3 guards suffocate to death due to toxic gas at factory। 3 गार्ड सफोकेट। देखो सफोकेट का मतलब होता है दम घुटना, और जब टू डेथ साथ में प्रयोग किया जाता है अर्थात सफोकेट टू डेथ एक साथ प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है दम घुटने से मृत्यु हो जाना। तो 3 गार्ड्स की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक का मतलब जहरीली गैस की वजह से, एट फैक्ट्री एक फैक्ट्री में। तो कहने का मतलब यह है कि एक फैक्ट्री में जहरीली गैस की वजह से 3 गार्ड की दम घुटने की वजह से मृत्यु हो जाती है। अब देखो न्यूज़ कहाँ की है, क्या न्यूज़ है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब इस बात से होना चाहिए कि हमें यहाँ पे इंग्लिश सीखना है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, उस सब पे फोकस करना। पहले इस पार्ट को पढ़ते हैं जो हाईलाइटेड है। यहाँ लिखा है सेम फैक्ट्री वॉज हिट बाय मैसिव फायर। सेम का मतलब यही फैक्ट्री, तो जिस फैक्ट्री की बात अभी हमने जहरीली गैस के लिए की थी तो वही फैक्ट्री वॉज हिट हुई थी बाय मैसिव फायर। मैसिव का मतलब होता है बड़ा, भारी, फायर का मतलब आग, यानी कि इसी फैक्ट्री में भारी आग भी लग गई थी इन 2025 में। आफ्टर ए बॉयलर कोलैप्स्ड। आफ्टर का मतलब बाद, एक बॉयलर, जो फैक्ट्री के अंदर बॉयलर होता है जिसमें वाष्प तैयार होती है। कोलैप्स का मतलब होता है क्षतिग्रस्त हो जाना या नष्ट हो जाना या ध्वस्त हो जाना या गिर जाना। तो जब एक बॉयलर ध्वस्त हो गया था ड्यूरिंग ए स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, एक तूफान के दौरान। तो 2025 में इस फैक्ट्री के अंदर भारी आग भी लग गई थी जब तूफान के दौरान एक बॉयलर ध्वस्त हो गया था। नाइट्रोजन सिलेंडर्स स्टोर्ड इनसाइड। जो नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर थे जो स्टोर किए हुए थे यानी कि रखे हुए थे इनसाइड, अंदर, अर्थात फैक्ट्री के अंदर, एक्सप्लोडेड, तो वो एक्सप्लोड हो गए थे। एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट हो जाना। तो उनमें विस्फोट हुआ था वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, अर्थात एक एक करके जो है नाइट्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे। फ्लेम्स रोज। फ्लेम का मतलब होता है लपट, रोज, राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती है। तो जो लपटें हैं, राइज का मतलब होता है उठना, है नी, तो लपटें उठी थीं नियरली, लगभग 60 फीट हाई, 60 फीट ऊंची। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं आपको, FIT फिट होता है ना, उसकी जो उसका जो प्लूरल होता है तो उसको फिट्स नहीं करते हैं, यानी कि एस नहीं लगाते हैं बल्कि स्पेलिंग FEET कर देते हैं। तो लगभग 60 फीट ऊंची लपटें उठी थी। एंड स्मोक, और जो धुआं है वॉज विजिबल, तो वो विजिबल था। विजिबल का मतलब जिसको देख सकें, दृष्टिगोचर, तो वो दृष्टिगोचर हुआ था फ्रॉम अराउंड, लगभग 3 किलोमीटर अवे, 3 किलोमीटर दूर से। तो 60 फीट ऊंची लपटें उठी थी और जो धुआं था वो 3 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा था। इतनी भयंकर आग इस फैक्ट्री में 2025 के अंदर लगी थी। 3 सिक्योरिटी गार्ड। 3 सिक्योरिटी गार्ड मतलब सुरक्षा गार्ड। 3 सुरक्षा गार्ड ऑन नाइट, रात में, ऑन नाइट ड्यूटी, रात की ड्यूटी पर, एट ए मिंट फैक्ट्री, एक मिंट फैक्ट्री में। मिंट का मतलब पुदीने से भी होता है और पेपर मिंट होता है ना, वो उसका भी मतलब यही है। तो एक मिंट फैक्ट्री में रात की ड्यूटी पर 3 गार्ड थे। कहाँ पे? इन यूपीज बदायूं, उत्तर प्रदेश के बदायूं में। वर फाउंड डेड, तो वो मृत पाए गए। फाउंड जो होता है वो फाइंड की 3rd फॉर्म होती है। इनसाइड ए लॉक्ड केबिन,
इनसाइड का मतलब अंदर, लॉक का मतलब ताला लगा हुआ। केबिन, एक लॉक केबिन के अंदर ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ट्यूसडे की सुबह को। ठीक है, तो ट्यूसडे की सुबह को बदायूं के अंदर जो एक मिंट फैक्ट्री थी उसमें 3 सुरक्षा गार्ड जो है लॉक्ड केबिन के अंदर मृत पाए गए। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी का मतलब प्रारंभिक होता है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच। तो पुलिस ने कहा जो प्रारंभिक जांच है इंडिकेटेड, इंडिकेट का मतलब होता है संकेत करना, तो वो संकेत उन्होंने किया, किसने? प्रारंभिक जांच ने। अर्थात प्रारंभिक जांच में पता चला दे डाइड, कि उनकी मृत्यु हुई ऑफ सफोकेशन, सफोकेशन की वजह से। सफोकेशन मतलब दम घुटना, दम घुटने की वजह से, ड्यू टू के कारण, टॉक्सिक गैस, जो जहरीली गैस निकली फ्रॉम ए बर्निंग कोल, बर्निंग कोल मतलब जलता हुआ कोयला, इन ए ब्रेजर, ब्रेजर का मतलब होता है अंगीठी, ऑन मंडे नाइट, मंडे की रात को। तो कहने का मतलब यह कि मंडे की रात को एक अंगीठी जो जली हुई थी उसके अंदर जो कोयला जल रहा था उससे जहरीली गैस निकली और उसी की वजह से सफोकेशन के कारण इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा प्रारंभिक जांच में पता चला। एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड, एन एक FIR अर्थात फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हैज बीन रजिस्टर्ड दर्ज की गई। देखो हैज बीन आया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रजिस्टर की थर्ड फॉर्म रजिस्टर्ड है, तो ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का। तो ये एक FIR दर्ज की गई अगेंस्ट, खिलाफ, द फैक्ट्री मैनेजमेंट, फैक्ट्री मैनेजमेंट के खिलाफ यानी कि फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ, एंड द यूनिट, और इस यूनिट के खिलाफ, हैज बीन सील्ड, एंड द यूनिट, और ये जो यूनिट है, ये जो फैक्ट्री है, हैज बीन सील्ड, इसको सील कर दिया गया। पुलिस सेड, पुलिस ने ऐसा कहा। इट सीम्स दैट टॉक्सिक गैस फ्रॉम द ब्रेजर कोज्ड दियर डेथ, इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट की टॉक्सिक गैस, की जो जहरीली गैस थी, फ्रॉम द ब्रेजर, जो अंगीठी से निकली, कोज्ड, वही कारण बनी, दियर डेथ, उनकी मृत्यु का। द इंसिडेंट केम टू लाइट, द इंसिडेंट, ये घटना, केम टू लाइट, कम टू लाइट के सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है प्रकाश में आना। ये घटना प्रकाश में आई अर्थात इस घटना का पता चला इन द मॉर्निंग, सुबह को, व्हेन, जब, द फैक्ट्री स्टाफ, जब फैक्ट्री के स्टाफ ने, फाउंड, पाया, देम, उनको, लाइंग, पड़े हुए, अनकॉन्शियस, बेहोश, इन द केबिन, केबिन के अंदर। ठीक है, जब फैक्ट्री के स्टाफ ने उन्हें केबिन के अंदर बेहोश पड़ा पाया तब इस घटना का पता चला। सैड बदायूं SP ब्रजेश सिंह, सैड, ये बात कही बदायूं के SP ने जिनका नाम ब्रजेश सिंह है। द यूनिट इज सिचुएटेड इन कुडा नरसिंहपुर विलेज अंडर उजहानी पुलिस एरिया। द यूनिट, ये जो यूनिट है, ये जो फैक्ट्री है, इज सिचुएटेड, ये स्थापित है, इन कुडा नरसिंहपुर विलेज, कुडा नरसिंहपुर नाम के गांव में, अंडर उजहानी पुलिस एरिया, और ये जो गांव आता है वो उजहानी पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द डिसीज्ड गार्ड, द डिसीज्ड का मतलब मृतक, जो गार्ड हैं, जो मृतक गार्ड हैं, वर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान हुई, एज जोगेंद्र सिंह 30, जोगेंद्र सिंह के रूप में एक गार्ड की पहचान हुई, उम्र उसकी 30 साल, भानु कुमार एक गार्ड, उम्र 26 साल, एंड विवेक यादव उम्र 27 साल। तो ये 3 गार्ड, इनकी नाम और उम्र लिखी हुई है, इनके रूप में उनकी पहचान हुई। अलेजिंग, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का अर्थ होता है लापरवाही। बाय द फैक्ट्री मैनेजमेंट, तो जो फैक्ट्री का मैनेजमेंट है, जो फैक्ट्री का प्रबंधन है, उसके ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया गया। दियर फैमिलीज, इन गार्ड के जो परिवार हैं, पुट द बॉडीज, उन्होंने इनके शव को रखा, ऑन द रोड, सड़क पर,
टू ब्लॉक ट्रैफिक, और उन्होंने जो है ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। यानी कि ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए, ट्रैफिक को जाम करने के लिए उन्होंने उनकी शव को सड़क पे रख दिया। फॉलोइंग द प्रोटेस्ट, फॉलो का मतलब बाद समझ लीजिए यहाँ पे। फॉलोइंग द प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन के बाद एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, एक FIR दर्ज कराई गई अगेंस्ट फैक्ट्री ओनर्स, जो फैक्ट्री के ओनर हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जिसका में से एक का नाम है मनोज गोयल एंड नितेश गोयल। तो इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई ऑन ए कंप्लेंट, शिकायत पर, बाय जोगेंद्र फादर, जोगेंद्र के पिता के, जिनका नाम राम बहादुर है। फैक्ट्री मैनेजर, जो फैक्ट्री का मैनेजर है जिसका नाम राकेश है, फर्स्ट नेम अवेलेबल, पहला ही नाम उसका उपलब्ध है, वॉज ऑल्सो नेम्ड इन द FIR, वॉज ऑल्सो नेम्ड, उसका भी नाम लिखा गया इन द FIR में। इन द FIR द कंप्लेनेंट स्टेटेड, FIR के अंदर जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता, तो FIR के अंदर शिकायतकर्ता ने स्टेटेड, स्टेट का मतलब होता है कहना, कहा, क्या कहा, दैट द 3 men वर मर्डर्ड, दैट की द 3 men, 3 आदमी, वर मर्डर्ड यानी कि 3 आदमियों की हत्या कर दी गई, एंड दियर बॉडीज़, और जो उनकी बॉडीज़ हैं, उनके जो शव हैं, वर डम्प्ड, वो गिरा दिए गए, इन द केबिन, केबिन के अंदर। डंप का मतलब होता है गिरा देना। देयर वर इंजरी मार्क्स, देयर वर इंजरी मार्क्स, इंजरी मार्क का मतलब चोट के निशान, तो चोट के निशान भी थे ऑन द बॉडीज, शवों पर, ही अलिज्ड, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। नोटेबली द सेम फैक्ट्री वॉज हिट बाई ए मैसिव फायर, नोटेबली अर्थात महत्वपूर्ण बात यह है या खास बात यह है कि द फैक्ट्री, सेम फैक्ट्री, यही फैक्ट्री वॉज हिट हुई थी बाय ए मैसिव फायर, यानी कि इस फैक्ट्री के अंदर भारी आग लगी थी ऑन May 21, 2025, 21 मई 2025 को भी। आफ्टर ए बॉयलर कोलैप्स्ड, जब एक बॉयलर कोलैप्स हो गया था, वो गिर गया था, ढह गया था, या क्षतिग्रस्त हो गया था, या ध्वस्त हो गया था, ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, एक तूफान के दौरान। नाइट्रोजन सिलेंडर्स, नाइट्रोजन के जो सिलेंडर थे स्टोर्ड, जो स्टोर करके रखे गए थे इनसाइड, अंदर, एक्सप्लोडेड, तो उनमें विस्फोट हो गया था, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक करके। फ्लेम्स रोज नियरली 60 feet हाई, जो फ्लेम्स थी, जो लपट थी, रोज वो उठी थी, नियरली लगभग 60 feet हाई, 60 फीट ऊंचाई तक, यानी 60 फीट ऊंचाई तक जो है लपट उठी थी। एंड स्मोक वॉज विजिबल, और जो स्मोक था, जो धुआं था, वॉज विजिबल, वो दृष्टिगोचर था, उसको देखा जा सकता था, फ्रॉम अराउंड 3 किलोमीटर अवे, और 3 किलोमीटर दूरी से धुएं को देखा जा सकता था। एज पर आई विटनेस, ऐसा जो है आई विटनेसेस ने कहा। आई विटनेस का मतलब क्या होता है? चश्मदीद गवाह को आई विटनेस कहते हैं, जिसने घटना को अपनी खुद की आंखों से देखा हो। तो ऐसा जो है चश्मदीद गवाहों ने कहा था। ए 23-year-old मैन, एक 23-year-old मैन, एक 23 साल का आदमी, वॉज बर्न्ड, जल गया था, अलाइव, जीवित, एंड हिज चार्ड रिमेन्स, चार्ड रिमेन्स मतलब जो जले हुआ शव था, जले हुई बॉडी थी उसकी, वो वर फाउंड, पाई गई थी 15 days लेटर, 15 दिन के बाद। द यूनिट वॉज अलाउड, और इस यूनिट को, इस फैक्ट्री को अलाउ कर दिया गया था टू ऑपरेट, चलाने के लिए, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जांच के, यानी कि जांच के बाद जो है इस फैक्ट्री को चलाने की फिर से अनुमति दे दी गई थी।